अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में आप सबका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान राजिया मुनीर। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में मुल्क भर के मुख्तलिफ अजला से अहम खबरें शामिल करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट देंगे पतोकी से, जहाँ तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल पतोकी में डॉक्टर शाहिद हफीज़ ने बतौर MS चार्ज संभाल लिया, जिस पर अहले इलाका ने उनकी तैनाती का खैर मकदम किया। हुकूमत पंजाब ने डॉक्टर शाहिद हफीज़ को तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल पतोकी में MS तैनात कर दिया। उनकी तैनाती पर अहले इलाका ने खैर मकदम करते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर हेल्थ कमेटी के मेंबरान चौधरी खुरम शहरियार, चौधरी खालिद महमूद, सदर प्रेस क्लब अबैदुल्ला शेख, जनरल सेक्रेटरी हाफिज महमूद खालिद गुम्मन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर फैसल नज़ीर जोया, डॉक्टर जफर इकबाल म्यू ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया। हेल्थ कमेटी के मेंबरान ने कहा कि डॉक्टर शाहिद हफीज़ दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। हम उनके साथ भरपूर तावन जारी रखेंगे ताकि अवाम के मसाइल पर भरपूर तवज्जो दें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस मुजफ्फरगढ़ और जन्नत अजीज आई अस्पताल के तावन से पुलिस लाइन और दफ्तर पुलिस में फ्री आई कैंप का इनेकाद। 200 से ज़ायद मरीजों का फ्री चेकअप किया गया, मुफ्त अद्वियात फराहम की गई और 19 से ज़ायद अफराद को ऑपरेशन के लिए रिकमेंड भी किया गया। मुजफ्फरगढ़ तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस मुजफ्फरगढ़ और जन्नत अजीज आई अस्पताल के दरमियान मुआहदे के तहत पुलिस लाइन और दफ्तर पुलिस में फ्री आई चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 209 से ज़ायद लोगों का फ्री चेकअप किया गया और फ्री दवाई फराहम की गई। जन्नत अजीज आई अस्पताल अब तक 3 से ज़ायद कैंप्स लगा चुकी है, जिसमें 700 से ज़ायद मुजफ्फरगढ़ के शहरी मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। इसी तरह जिन लोगों का ऑपरेशन रिकमेंड किया जाता है उनको मुफ्त ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट, खाना और रहाइश की सहूलत भी फराहम की जाती है। 3 कैंप्स में अब तक 22 लोगों की आंखों के ऑपरेशन मुफ्त किए जा चुके हैं। शहरियों को बजरिया फ्री ट्रांसपोर्ट जन्नत अजीज हाई अस्पताल बुरेवाला में ले जाया जाता है। फ्री आई ऑपरेशन, रिहाइश, खाना और दवाई फराहम करके वापस घर भी पहुंचाया जाता है। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने ना सिर्फ पुलिस मुलाजमीन बल्कि मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए भी मुफ्त मेडिकल सहूलियात फराहम करने में पेश है। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं, जहां अंजुमने ताजरान ब्यूटी पार्लर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से फैमिली मैरिज हॉल फारूकाबाद में ब्यूटी एंड फैशन की मेगा फ्री क्लास का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला भर से सैकड़ों की तादाद में ब्यूटिशियंस ने शिरकत की। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर की इस रिपोर्ट में। फ्री क्लास में मेकअप ब्राइडल की माहिर नाजिया जवाद ने ब्यूटिशियंस को डेमो दिया। उनके अलावा हाइड्रल फेशियल का डेमो मिस शीजा ने दिया, जबकि स्किन से मुतलका गोल्डन पल कंपनी से मिस मिनाहिल और शिकूज कंपनी से मिस हीरा हमाद ने डेमो दिया और इजी कलर कंपनी की तरफ से मिस साइमा ने हेयर कलर से के मुतलका डेमो दिया। फ्री क्लास के मौके पर सदर अंजुमन ताजरान ब्यूटी पार्लर वेलफेयर एसोसिएशन शेखुपुरा से मिस जरताज जरी, जनरल सेक्रेटरी मरियम शहबाज, सरपरिश्ते आला नौशीन फातिमा, चेयरपर्सन मिस अनीला सईद, जबकि मिस्टर एंड मिसिस खालिद महमूद मुगल के अलावा जिला भर से ब्यूटिशियंस ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। शुरा से खिताब करते हुए तंजीम के फाउंडर खालिद महमूद मुगल, सदर जरताज जरी और जनरल सेक्रेटरी मरियम शहबाज ने कहा कि ये एजाज़ हमारी तंजीम को ही हासिल है जो शेखुपुरा में लड़कियों और ख़वातीन की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस का इनेकाद करवाते हैं, ताकि लड़कियां ब्यूटिशियंस की क्लासेस से सीखकर अपना बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के काबिल हो सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि तंजीम का ऐसी फ्री क्लासेस करवाने का मकसद ये है कि लड़कियां और ख़वातीन जो हकदार और मुस्तहिक हैं वो इन फ्री क्लासेस से ब्यूटिशियंस का हुनर हासिल करें और ब्यूटी पार्लर बनाकर माँ बाप और बहन भाइयों का सहारा बन सकें। वर्कशॉप के आखिर में कुरानदाजी के ज़रिए ख़वातीन में ब्यूटी पार्लर की चेयर्स और दीगर सामान भी मुहैया किया गया। खबर शामिल करते हैं समुद्री थाना तरखानी के इलाका चक 136 में मामूली तल्ख कलामी झगड़े में तब्दील। फायरिंग से एक शख्स कत्ल, दूसरा जख्मी हो गया। मकतूल की शिनाख्त 50 साला मकसूद के नाम से हुई, जबकि 40 साला शायद जख्मी हो गया। लाश और जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह मोहम्मद नईम सद्दू की ज़ेर सदारत पोलियो एजुकेशन कमेटी का इजलास। इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारियों और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सद्दू का कहना है कि पोलियो मुहिम 3 फरवरी से शुरू होगी। 4
1,33,838 बच्चों के कतरे पिलाने का हदफ। मोबाइल फिक्स ट्रांजिट टीमें मुहिम में हिस्सा लेंगी। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और दीगर फिक्स्ड पॉइंट्स पर टीमों की मौजूदगी यकीनी बनाई जाएगी। मुहिम की दोहरी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए वालिदैन तावन करें। पोलियो से पाक पाकिस्तान हमारा हदफ है। बार बार मुहिम दोहराने का मकसद वायरस का मुकम्मल खात्मा है। तमाम मुतलका इदारे मुहिम की तैयारियों को बर वक्त मुकम्मल करें। हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाका चोचक में पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। SHO इंस्पेक्टर अख्तर खान की अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई। 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। गुलाम सरवर उर्फ लड्डी के कब्जे से 2 किलो 260 ग्राम चर्स बरामद। मशहूद के कब्जे से शराब की चालू भट्टी समेत 50 लीटर शराब बरामद। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत मुनशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की ननकाना साहब आमद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने जुडिशनल कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद वहीद खान, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अबहर गुल खान, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जावेद इकबाल बोसाल, डिप्टी कमिश्नर ननकाना, DPO समेत दीगर जजेस साहिबान भी मौजूद थे। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सलामी पेश की। ननकाना साहब में स्टेट ऑफ द आर्ट जुडिशनल कम्प्लेक्स तामीर किया गया है। जुडिशनल कम्प्लेक्स 42 एकड़ मुहित रकबे पर तामीर किया गया। जुडिशनल कम्प्लेक्स पर 1,624 मिलियन लागत आई। इस मौके पर चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम, जस्टिस मोहम्मद वहीद खान समेत दीगर अफसरान ने जुडिशनल कम्प्लेक्स के लॉन में पौधे भी लगाए। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जाज़ेब अली कारतियार के मुताबिक हैदराबाद की सिविल अस्पताल में 2 स्टाफ नर्सेज अद्वियात चोरी करते पकड़ी गई। MS डॉक्टर आफ्ताब भल का कहना है कि दोनों नर्सेज काफ़ी अरसे से अद्वियात चोरी करती रही हैं, जिनको आज खुफिया इतला पर पकड़ा गया और रिलीव करके सेक्रेटरीट में रिपोर्ट करने का हुक्म भी दे दिया गया। सिविल अस्पताल हैदराबाद में खुफिया इतला पर AMS सिक्योरिटी डॉक्टर फैजान मेमन और AMS स्टोर डॉक्टर पूनम जतोई ने कार्रवाई करके स्टाफ नर्स समीना और नगमीना को अद्वियात चोरी करते पकड़ लिया। इस सिलसिले में AMS डॉक्टर आफ्ताब भुल का कहना है कि दोनों नर्सेज काफ़ी अरसे से अद्वियात चोरी करती थी, जिनके खिलाफ आज कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि दोनों नर्सेज चोरी की अद्वियात गाड़ी में लेकर जाने लगी थी कि अस्पताल इंतजामिया ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, जबकि दोनों नर्सेज को रिलीव करके कराची सेक्रेटरीट में रिपोर्ट करने का हुक्म भी दे दिया गया और इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ है एक मुख्तसर ब्रेक का। खबरों की तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको मुल्क भर के अजला से खबरें देते हैं। चिन्योट से आपको खबर देते हैं, जहां अशिया खुर्दनोश की कीमतों को एक मरतबा फिर पर लग गए हैं। आटा घी के बाद चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया। गुज़श्ता चंद हफ्तों में चीनी की कीमतों में 40 रुपए तक फ़ी किलो इजाफा। शहरी परेशान। ज़िला इंतज़ामिया के लगाए गए सस्ते सहूलत बाजार भी रिलीफ देने में नाकाम है। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़ मलिक नवाज से। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने जहाँ पे आम आदमी की ज़िंदगी जो है मुहाल बना कर रख दिया, जबकि आटा घी के बाद अब चीनी की कीमतों में भी गुज़श्ता 2 हफ्तों में किलो में जो 30 रुपये इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, चीनी की कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे? जी सर, पिछले हफ्ते में 30 रुपये जो ना बढ़ गई है चीनी। 120 रुपये सी तो हूँ 150 रुपये हो गई है। तो सर जो ना मजदूर आदमी है, गेहूँ का रेट बढ़ा गया, तो आटे का भी 770 रुपये सी तो हूँ 800 रुपये पूरे में मिल रहा है। हुकूमत से क्या अपील करते हैं? हुकूमत से यही अपील करते हैं, मजदूर आदमी है, मेहरबानी कर रहना रियायत करना है। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि आए रोज़ जो है आटा घी और चीनी की कीमतों में जो है वो इजाफा किया जा रहा है, जबकि गुज़श्ता 2 हफ्ते पहले जो है आटे की कीमत 750 रुपये थी, अब जो 800 रुपये में मिल रहा है, जबकि चीनी जो है वो 130 रुपये की थी, अब वो 160 रुपये किलो जो है वो दस्तयाब है। जबकि शहरी ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि खुदारा कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी जो है सुख का सांस ले सके। जी
नेशनल अल फलाह वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से और मोहतरमा नईमा काजी और ऑस्ट्रेलिया की टीम की खसूसी तावन से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक तकरीब में ज़िला बदीन और ज़िला ठट्टा के न्यू मुस्लिम ख़ानदानों के गरीब मुस्तहिक 30 बालिग बच्चे और बच्चियों के इज्तिमाई शादियां हुई। इस मौके पर नेशनल अल फलाह वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद अली शेख ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे प्लेटफॉर्म से 200 बच्चों की शादियां करवा चुके हैं और मजीद उनका कहना था कि इस तकरीब को मुकम्मल करने में मुखीर हजरातों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। 30 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का निकाह मुमताज़ आलिमुद्दीन चेयरमैन इत्तेहादुल मुस्लिमीन कौंसिल शेख इलामा डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब ने पढ़ाए। शादी में मुकामी लोगों के अलावा दूर दराज इलाकों से समाजी और सियासी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। शादी हाल में 3000 लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम भी किया गया और बच्चियों को तोहफे में घर का मुकम्मल सामान दिया गया और तमाम मुखीर हजरातों का हक में और मुल्क व कौम के लिए खसूसी दुआएं भी करवाई गई। नारोवाल मिज़ान बैंक के ज़ेर एहतमाम अवाम में सूद से पाक इस्लामी बैंकिंग के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मिज़ान बैंक अकाउंट होल्डर के अलावा सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ताजरों ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते मुफ्ती रफ़ीउल्लाह ऑफ गुजरावाला, यासिर अब्दुल्ला गाजी रीजनल मैनेजर गुजरावाला, मियां अमीन ब्रांच मैनेजर मिज़ान बैंक नारोवाल ने कहा कि आवाम का रुझान मिज़ान बैंक की तरफ होने की वजह यह है कि हम सूद से पाक इस्लामिक तरीके से आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने की कोशिश करते हैं। मुल्क भर में 1000 से ज़्यादा ब्रांचेस ताजरों को उनकी मार्केट के पास मौजूद हैं। मिज़ान बैंक इस्लामिक तरीके से आवाम को सहूलतें दे रहा है, जिसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि मिज़ान बैंक अकाउंट होल्डर्स को सबसे ज़्यादा कार आसान इकसात पर दे रहा है। अकाउंट होल्डर्स का मिज़ान बैंक के साथ काम करना उसकी सबसे बड़ी दलील है कि हम सूद से पाक इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि सेमिनार का मकसद अवाम में शऊर बेदार करना है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं मलगदा चौक से। हमारे नुमाइंदे मलिक न्याज अहमद जकड़ की रिपोर्ट के मुताबिक जुराइम के खात्मे के लिए दिन रात काम करूंगा, अवाम के लिए दिन रात दरवाजे खुले हैं। मुनशियात फरोशी को ख़त्म करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। मुनशियात फरोशी के खिलाफ दिन रात काम करूंगा, अवामुल नास के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, जब चाहें बगैर सिफारिश के तशरीफ़ ला सकते हैं। शाहपुर प्रेस क्लब के वफ्द में चेयरमैन न्याज अहमद जकड़, राव सईद अंजुम राना, सलीम अख्तर म्यू, हाजी मोहम्मद दिलमेर कादरी, चौधरी राशिद सलीम, महर मुमताज़ सियाल, चौधरी सरफराज और सईद अहमद शामिल थे। चौधरी हफीज़ अहमद चदर ने मजीद कहा कि सहाफ़ियों और पुलिस का आपस में चोली दामन का साथ है। सहाफ़ी बरादरी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने का ख्वाह हूँ। सहाफ़ियों ने इलाके में जुराइम के खात्मे के लिए ताउन का यकीन दिलाया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जाज़ेब अली कारतियार के मुताबिक DSP कैंट की सरबराही में छापा मार कार्रवाई, भारी मिकदार में खाम माल मेनपुरी और इंडियन गुटके बरामद, 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरह अली के अहकामात की रोशनी में DSP कैंट डॉक्टर सफ़ीउल्लाह की सरबराही में हैदराबाद पुलिस की गुटका और मेनपुरी के खिलाफ छापामार कार्रवाई की गई। पुलिस की छापामार कार्रवाई थाना मकीशाह के हदूद में मुख्तलिफ मकामात पर की गई, जबकि पुलिस की छापामार कार्रवाई में भारी मिकदार में इंडियन गुटके, खाम माल और तैयारशुदा मेनपुरी और दीगर सामान बरामद हुआ और पुलिस की छापामार कार्रवाई के दौरान 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि गिरफ्तार मुल्ज़मान की शनाख्त शब्बीर हुसैन और आमिर अली के नामों से हुई है। गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ थाना मकीशाह में गुटका और मेनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मजीद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। और अब खबर शामिल करते हैं कसूर से, जहां SDO वापडा कसूर की गाड़ी पर 2 नामालूम अफराद की फायरिंग। SDO वापडा अपने ऑफिस कसूर जा रहे थे, गाड़ी में फायरिंग लगी। SDO फायरिंग से महफूज रहा। 2 नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर आए और फायरिंग करके फरार हो गए। काहना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। साहिवाल सोड़ी गली में तजावजात हटाते हुए दुकान का शेड गिर गया। साहिवाल सोड़ी गली में तजावजात हटाते हुए दुकान का शेड गिर गया। शेड से गिरकर एक मजदूर जा बहक, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लुगारी ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया।
सेहत सबसे अव्वलीन तरजीह है, डिप्टी कमिश्नर टंडोवाला यार ने कहा। डिप्टी कमिश्नर टंडोवाला यार नूर मुस्तफ़ा लगारी ने कहा है कि महकमा सेहत के अफसरान को चाहिए कि 3 फरवरी 2025 से शुरू होने वाली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम के सिलसिले में तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाए और मुहिम में हिस्सा लेने वाली तमाम पोलियो टीमों के वर्कर्स को भी चाहिए कि वो ज़िला टंडोवाला यार में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए माइक्रो प्लान के तहत अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोकार लाकर इस मुहिम को 100% कामयाब बनाएं। क्योंकि पोलियो एक खतरनाक बीमारी है, इसलिए हम सबका कौमी फरीज़ा है कि इस बीमारी से बचाव के लिए आवाम में आगाही पैदा करें ताकि मुस्तकबिल के नौनहाल इस मोज़ी मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज सिविल अस्पताल टंडोवाला यार में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया के नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पोलियो मुहिम के सिलसिले में आवाम भी तावन कर रही है, जबकि मीडिया समेत हम सब की जिम्मेदारी है कि लोगों में इस बीमारी के मुतालिक आगाही पैदा करें ताकि हमारे मुल्क और हमारे सूबे से पोलियो का मुकम्मल खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि पोलियो की बीमारी और इससे बचाव के बारे में आगाही और शऊर बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में जानिए आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से अहम खबरें। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान और उसकी टीम को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।